कल ही मेरे पास एक फ़ोन आया, मुझसे बोले डॉक्टर साहब मुंह के अंदर की फ़ोटो भेज रहे हैं, ज़रा देख के बताइए अंदर काला काला लग रहा है, मुझे ब्लैक फंगस तो नहीं हो गई। अजीब सी चीज़ है, ऐसा खौफ, इतना खतरा, इतनी नई चीज़ दुनिया के लोगों में आ गई है कि लोग परेशान हैं। आज इस वीडियो में आपको मैं 7 ऐसी बातें ब्लैक फंगस की बताने वाला हूँ जो आपकी सारी गलतफहमियों को दूर कर देगा और आपको चेता देगा कि आपको करना क्या है जो ब्लैक फंगस से बच सकें। वेलकम बैक। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, एक रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ, लेकिन बहुत इंटरेस्ट मेरा कोविड की और वायरोलॉजी में रहा है। मैंने कुछ वीडियोस पहले भी बनाई थी जिसके अंदर मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था जनवरी में कि वैक्सीन इस कंट्री में ज़्यादातर लोगों को लग जानी चाहिए अगर सेकेंड वेव से बचना है और हर्ड इम्यूनिटी चाहिए। लेकिन अब ये जो ब्लैक फंगस आया है, ये ऐसी अजीब सी चीज़ है जो बहुत कम डॉक्टर्स ने देखी है और लोगों ने तो देखी ही नहीं। इस ब्लैक फंगस के बारे में सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एंड में इसका प्रिवेंशन बताने वाला हूँ। इतनी खतरनाक बीमारी है कि ये होने के बाद में 60% मोर्टेलिटी है। बचने का सिर्फ एक तरीका है, कोविड के दौरान और कोविड के बाद। वो सारी चीज़ें मैं एंड तक बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको 6 बातें जो आपको जाननी चाहिए ब्लैक फंगस के बारे में वो बताने वाला हूँ। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी अच्छी वीडियो आपको देता रहूँगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अब मैं आपको बताता हूँ 1 2 3 4 5 6 सीक्रेट्स एंड 1 बोनस इन दी एंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर फंगस और फंजाई। ये फंगस क्या होता है? ये फंगस एक ऑर्गेनिज्म होता है जो नॉर्मली प्लांट्स को अफेक्ट करता है। मतलब ये फंगस इस तरह की चीज़ है जो पौधों के अंदर लगती है, जिसकी वजह से पौधों पे स्प्रे करते हैं और बहुत सी बार पूरी की पूरी पैदावार ये ख़त्म कर देती है पौधों की। किंतु ये इंसान को बिल्कुल भी इन्फेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इंसान का इम्यून सिस्टम बिल्कुल इस फंगस को 100% ख़त्म कर देता है। ये फंगस स्पोर्स की तरह होता है। स्पोर्स मतलब एटमॉस्फेयर में, हवा में। नॉर्मली ये 5 से 10 तरह के ही फंगस होते हैं, म्यूकोर और राइजोपस। ये सारे के सारे हवा में होते हैं, खेतों में बहुत ज़्यादा होते हैं, अंदर कम, जब बंद होता है कमरा उसमें कम होते हैं, लेकिन होते बहुत हैं। इनकी खास बात क्या होती है कि जैसे आपने देखा हो, कहीं भी जहाँ मॉइस्चर हो और जहाँ पे कोई भी जिसे कहते हैं चीनी टाइप की चीज़ हो या स्टार्च हो, वहाँ पर ये जाते हैं। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि जूतों पे, ब्रेड पे और यहाँ तक कि बंद फ्रिज में अगर बहुत दिन तक बंद कर दें एक फफूंदी नहीं लगती। ये होती है वो वाली फंगस। ये इंसान के अंदर नहीं होती, किंतु अगर इंसान के अंदर ये जाना चाहे तो इम्यूनिटी इसको ख़त्म कर देती है। अगर ये इंसान में पहुंचती है तो इन्फेक्ट सिर्फ तब कर सकती है जब आदमी की इम्यूनिटी डाउन हो। ये कब होती है? इस पूरे हिंदुस्तान में भी गिनती के केस देखे गए हैं। और ये देखे कब गए? जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, उसमें कुछ दवाइयाँ देते हैं स्टेरॉयड के साथ में जो इम्यूनिटी को डाउन करती हैं और इनके रहते हुए फंगस के, ब्लैक फंगस के, म्यूकोर माइकोसिस के इन्फेक्शन होते हैं। अब पॉइंट नंबर 2, ये होता क्यों है? तो ये इसलिए होता है कि आपने स्टेरॉयड दिए एक पेशेंट को जिसको कोविड है। उन स्टेरॉयड के चलते हुए 2 काम हुए। एक तो इम्यूनिटी डाउन हुई और नंबर 2, अगर डायबिटिक है तो शुगर अप हुई। इम्यूनिटी डाउन हुई, शुगर अप हुई, टॉक्सिलिजुमाब जैसे कीमोथेरेपी आपने साथ में दी। तीनों चीज़ों ने शरीर को ऐसा कर दिया कि जो स्पोर पहले जाके कभी अंदर घुस नहीं सकता था उसको पनपने की जगह मिल गई। और वो जब पनपता है एक कोविड के मरीज़ में और एक डायबिटिक में, तो 50 to 60% मोर्टेलिटी होती है। इसमें होता क्या है? ये जाने के बाद में आपकी नाक के अंदर साइनसेस में जाने के बाद में आपके ब्रेन में जा सकता है, जिसे इंट्राक्रेनियल कहते हैं।
आँख में जा सकता है, ये जा सकता है आपके चेहरे के अंदर, ये जा सकता है आपकी इंटेस्टाइन्स के अंदर, शरीर में कहीं भी जा सकता है और ऑफ कोर्स लंग्स में तो जा ही सकता है। इसमें होता क्या है कि ये इस तरह से इन्फेक्ट करता है कि एक लो इम्यूनिटी के इंसान को फंगस लग जाती है। अब तीसरा पॉइंट कि इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, मालूम कैसे चलता है कि आपको ये प्रॉब्लम हो गई है। स्टेरॉयड आप ले रहे हैं और उसमें जैसे आग में घी डाल देते हैं, आपने कोविड में स्टेरॉयड के साथ में कोई और इम्यूनोसप्रेसेंट्स और दे दी और डायबिटिक हैं, डायबिटीज़ बढ़ गई। तो ऐसी सिचुएशन में अगर नाक में दर्द होने लगे, सर में दर्द होने लगे, आँखों में सूजन आने लगे, जो आपकी आईलिड है वो ड्रूप करने लगे, आँख सूजने लगे, चेहरे में किनारे में सूजने लगे, या नाक के चारों ओर कहीं भी लाल या ब्लैक कलर का स्पॉटिंग चालू हो जाए, ये सब संकेत देते हैं म्यूकोरमाइकोसिस के। अब चौथा पॉइंट, इसे कंट्रोल कैसे करना है और ये क्या कर सकते हैं जो ना हो। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि स्टेरॉयड्स जल्दी शुरू नहीं करने, अगर ज़रूरत हो सिर्फ तभी देनी है। स्टेरॉयड की मात्रा बहुत ओवरडोज नहीं करनी। स्टेरॉयड के साथ साथ अगर हम इन पेशेंट्स में देखते हैं कि ये डायबिटिक हैं, तो डायबिटीज़ बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करनी ज़रूरी है। अब स्पोर्स कहाँ से आ सकते हैं? स्पोर्स आ सकते हैं आपकी ऑक्सीजन की लाइन से। तो ज़रूरी है कि ऑक्सीजन की जो बॉटल होती है जिसमें से पानी में से निकल के ऑक्सीजन आती है, वो डिस्टिल्ड वाटर हो या बिल्कुल क्लीन वाटर हो जिसमें कोई स्पोर्स ना हो। आपकी ऑक्सीजन की जो लाइन आ रही है वो मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन होनी चाहिए। ऑक्सीजन की कमी में कभी कभी इंडस्ट्रियल ग्रेड ऑक्सीजन आ जाती है। इंडस्ट्रियल ग्रेड ऑक्सीजन में स्पोर्स होने के चांसेस होते हैं। जिस एनवायरनमेंट में आप हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आप खेत की तरफ जाएं तो आपको करीब करीब 3000 से 5000 स्पोर्स पर क्यूबिक मीटर मिल सकते हैं। ये आप घर के अंदर आएँ तो 300 से 400 हो सकते हैं, हॉस्पिटल में 40-50 या ज़्यादा हो सकते हैं। आईसीयूज़ में आजकल बहुत भीड़ है, बहुत परेशानी है। ऐसे में इन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है और यही कारण है कि ये चीज़ नज़र आ रही है। तो अगर डायबिटीज़ कंट्रोल में करते हैं, स्टेरॉयड ज़्यादा नहीं देते, स्टेरॉयड जल्दी नहीं देते, स्टेरॉयड टाइम पे देते हैं, ऑक्सीजन की बोतल ठीक रखते हैं, पाइपलाइन ठीक रखते हैं, तो चांसेस हैं कि इसको होने के कम हो सकते हैं। पांचवा पॉइंट, अगर ये हॉस्पिटल में हो जाए तो क्या करना है? अगर ये हॉस्पिटल में हो जाए तो स्टेरॉयड्स को कम करना है, डायबिटीज़ कंट्रोल में करनी है, एंटी फंगल दवा जो इसमें 3 दवाइयाँ काम करती हैं उनमें से एक दवा को चालू करना है। चौथी चीज़ जो इसमें करनी बहुत ज़रूरी है वो ये है कि अगर ये कहीं भी नज़र आ जाए तो ऑपरेशन करके उस इलाके को निकाल के और बाहर करना है, जिसमें कभी कभी बड़ी एक्सटेंसिव सर्जरी करनी पड़ती है, मतलब आँख निकालने तक की नौबत आ जाती है, लेकिन इसके अलावा कोई चारा इस बीमारी में नहीं है। अब आते हैं बोनस पॉइंट पे कि अब हम इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और अगर हमारी छुट्टी हो जाती है हॉस्पिटल से, फिर बाद में दोबारा इसको ना लेके आएँ, उसके लिए क्या करना है। तो पहली चीज़ तो ये है कि इसके लिए हर पेशेंट को प्रॉपर एजुकेशन चाहिए। ये वीडियो मैं तभी बना रहा हूँ। प्लीज़ स्टेरॉयड्स जल्दी शुरू व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को देख के मत कीजिए। अगर छठे दिन के आसपास फीवर डाउन ना जा रहा हो, आपके कुछ पैरामीटर सीआरपी और डी डाइमर हाई हों, तभी डॉक्टर को कंसल्ट करके उनकी एडवाइस पे स्टेरॉयड चालू करिए। नंबर 2, अगर आप हॉस्पिटल के अंदर हैं तो हॉस्पिटल में अगर एयर की रेगुलर सैंपलिंग हो सकती है, जो बहुत मुश्किल है, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमको ये मालूम चलेगा कि हॉस्पिटल एयर में नहीं है। तीसरा, ऑक्सीजन मेडिकल ग्रेड की हो और साथ में जो ऑक्सीजन का वाटर हो, जिस बॉटल के अंदर वाटर से निकल के आता है, ह्यूमिडिफायर बोलते हैं उसे, जिससे ऑक्सीजन के अंदर एक ह्यूमिडिटी हो, वो पानी या तो डिस्टिल्ड वाटर हो या स्टेराइल वाटर हो, जिससे उसमें स्पोर्स नहीं आ सके। अगर पेशेंट रिकवर कर रहा है
प्लीज़ घर पे जाने के बाद में एकदम से वॉक मत करिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो कंट्रोल में करिए। स्टेरॉयड हैं तो कम से कम डोज जो डॉक्टर कहते हैं उस पे रहिए। बाहर किसी भी रूप में अपने को एक्सपोज मत करिए स्पोर्ट्स से। और छठा, एक काम ज़रूर मत करिए, अगर आप कोविड के बाद हैं, जब तक आप 1-1.5 महीना ठीक नहीं हो जाते, गार्डनिंग मत करिए, मिट्टी से मत खेलिए, फूलों से मत खेलिए, गंदगी के पास मत जाइए। एक साफ एनवायरनमेंट पे घर पे कुछ दिन रिकवर कीजिए, क्योंकि कोविड से रिकवरी में भी बहुत टाइम लगता है। रिकवरी कैसे करनी है, क्या एहतियात करनी है, इस पे मैं एक वीडियो और बनाऊंगा। फ़िलहाल थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छी लगी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन दबाएंगे तो अगली वीडियो कोविड टाइमलाइन पे और साथ में घर पहुंच के आपको क्या करना चाहिए, यूज़फुल टिप्स आपको ज़रूर मिलेंगे। I have really loved making this video because this is the least I can do at this moment in this pandemic. Please see this video and share it with your friends so they may know what exactly is black fungus. समझें कि black fungus असल में है क्या। Thank you very much for being with me.